एपिसोड 1 की शुरुआत होते ही हमें एक समुराई को दिखाया जाता है जो इन तीनों व्यक्तियों को मारकर वहां से चला जाता है। लेकिन वहां पर ये व्यक्ति मरा नहीं होता है और अपनी जेब से एक गोल्डन सी चीज निकालकर अपने मुंह से तोड़ने लग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहां एक दूसरा व्यक्ति आता है जो उसके मुंह से गोल्डन चीज और उसके हाथ में पड़ी चीज को उठाकर ले जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदा पूल के नीचे बैठा हुआ होता है और अपनी तलवार को देख रहा होता है। फिर वहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति आता है जिसका नाम यूसियोन होता है। वहाँ यूसियोन उससे उसका नाम पूछता है, जहाँ पर ये व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम कुरिमो राइजो है, पर तुम्हें क्या करना है। वहाँ यूसियोन कहता है, मैं इस जगह में एक अजीब सी नौकरी को चलाता हूँ। ये सुनकर जहाँ पर कुरिमो कहता है कि अजीब सी नौकरी, जिस पर यूसियोन उसे हाँ कहता है और कहता है कि तुम बहुत से काम कर सकते हो और इसके बारे में सोचने का सबसे आसान तरीका है। वहाँ कुरिमो कहता है कि सभी ट्रेड्स का मेरे साथ क्या लेना देना है। जहाँ पर यूसियोन कहता है, यहाँ पर बहुत सी अफवाहें फैल रही हैं कि ये एक स्टर्न रुकिंग समुराई यहाँ अपने दिन क्यों गुजार रहा है, वो भी लेजेंडरी मुसाबू की तरह, और यहाँ के लोगों ने मुझे इस मामले को देखने के लिए काम पर रखा है। पर तुम मुझे बताओगे कि तुम इस ब्रिज के नीचे क्यों सो रहे हो। जहाँ पर कुरिमो कहता है कि मैंने एक बंदे को मारा है, पर तुम ये सुनकर हैरान क्यों नहीं हो रहे। वहाँ यूसियोन कुरिमा से कहता है, तुम्हें वापस अपने घर चले जाना चाहिए। वहाँ कुरिमो कहता है कि कोई था जिसे मैं जानता हूँ और मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट था, पर मेरे पास कोई और चॉइस भी नहीं थी। वहाँ यूसियोन कहता है कि तुम अच्छी तरह से काम करने के बाद भी अपने आप को वापस नहीं ले जा सके, तो मैं सोच सकता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। जहाँ पर कुरिमो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सही हो, किसी से बात करने से ये पता लग जाता है कि मैं अपने आप को कितना परेशान कर रहा था। वहाँ यूसियोन कहता है कि तुम इसे भी मेरी एक सर्विस समझ सकते हो। फिर कुरिमो यूसियोन को थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें कुरिमो और 3 बंदों को पहाड़ी के ऊपर दिखाया जाता है। वहाँ ये बंदा कहता है, स्वागत है कुरिमो। जहाँ पर कुरिमो कहता है, क्या आप मेरी रक्षा करने के लिए आए हो। वहाँ ये बंदा कहता है, तुम्हारा ये सिर्फ आखिरी काम है। इतना कहकर वो सभी बंदे अपनी अपनी गन को निकाल लेते हैं। जहाँ पर कुरिमो ये सब देखकर हैरान हो जाता है और फिर वहाँ पर एक लड़की की आवाज आती है जो उसे यहाँ से कूद जाने को कहती है। और फिर वहाँ पर ये सभी बंदे कुरिमो को शूट करने लग जाते हैं और फिर कुरिमो उस पहाड़ी से कूद जाता है। वहाँ ये सभी बंदे सोचते हैं कि कुरिमो नदी में गिरकर मर चुका है। वहाँ ये बंदा कहता है कि हमें मासूमाइन समा को इसके बारे में बताना होगा, और वो सभी बंदे वहाँ से वापस चले जाते हैं। और फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कुरिमा को मरने से बचा लेती है, क्योंकि उसमें इस लड़की ने ही कुरिमा को कूदने के लिए कहा होता है। और फिर अगले ही सीन में हमें कुरिमा को एक घर के अंदर बेहोश पड़े हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता लगता है कि कुरिमा को यूसियान ने ही बचाया होता है। वहाँ कुरिमा को जैसे ही होश आता है तो वो यूसियान और उस लड़की को देखता है। वहाँ कुरिमा यूसियोन को अपने सामने देखकर पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। जहाँ पर यूसियोन कहता है कि मैंने कहा था मैं सभी तरह के कामों को संभालता हूँ, और जैसे कि तुम देख रहे हो मेरा काम कप बनाना और उनके ऊपर डिजाइन बनाना है। वहाँ कुरिमा यूसियोन से पूछता है कि तुम किस तरह के आदमी हो। जहाँ पर यूसियोन कहता है, ये सच है कि सासमा क्लेन छुप कर इंग्लिश मर्द के साथ ओपियम के लिए डील कर रहा था और तुम्हें ओपियम मास्टरमाइंड हिराता को मारने का आदेश मिला। हिराता के पास कोई तो ऐसा सबूत होगा जिनकी उन्हें जरूरत थी। वहाँ कुरिमो ये सुनकर रोने लग जाता है और यूजियोन से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। वहाँ यूजियोन कहता है, क्या तुम मरना चाहते थे। जहाँ पर कुरिमो कहता है कि मुझे धोखा दिया गया है और मेरी मंगेतर के पिता को भी मार डाला है, मैं इस शर्म के साथ कैसे जी सकता हूँ। वहाँ योन फिर उसे गोल्डन चीज को दिखाता है जो एपिसोड के स्टार्टिंग में उस मरने वाले बंदे के पास थी, और कहता है इसका कुछ तो लेना देना है। फिर वो सभी उसे मारने के लिए चल पड़ते हैं। वहाँ रास्ते में चलते हुए कुरिमो को यूई की याद आ रही होती है। फिर हमें 2 औरतों को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रही होती हैं कि यूई के फादर मर चुके हैं। और फिर हमें कुरिमा और सभी बंदों को एक घर में बैठे हुए दिखाया जाता है। वहाँ कुरिमा योन को उस जगह के नक्शे के बारे में समझा रहा होता है, जहाँ पर योन उससे पूछता है कि वहाँ पर कोई छिपा हुआ रास्ता तो नहीं है। जहाँ पर कुरिमियोन उसे ना कहता है कि मुसलमान अपने गार्ड्स के ऊपर पूरा भरोसा करता है। फिर अगले ही सीन में हमें मुसलमान और उन सभी बंदों को दिखाया जाता है। वहाँ ये बंदा कहता है कि मुसलमान अब आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वहाँ मुसलमान कहता
है कि ये सब कुछ कुरिमा की वजह से हुआ है, उसने अच्छा काम किया। फिर हमें कुरिमा को वहाँ से कहीं और जाते हुए दिखाया जाता है। वहाँ ये बंदा कहता है कि ये तो प्लान में था ही नहीं। और फिर वहाँ पर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो इन दोनों बंदों को बड़ी आसानी से मार देती है और वहाँ पर ये दूसरा बंदा इन दोनों बंदों को मार देता है। फिर वहाँ यून एक बंदे के ऊपर एक गोल्डन जैसा कागज रखता है और फिर एक रिचुअल को फॉलो करके उसे मार देता है। वहाँ ये तीनों बंदे जैसे ही अंदर पहुंचकर देखते हैं कि मिस्माइन अपने छिपे हुए रास्ते से भाग गया होता है, जहाँ पर यून कहता है इसका मतलब है कुरिमा उस रास्ते के बाहर पहले से खड़ा होगा। फिर हमें मिस्माइन को उस रास्ते से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। वहाँ मिस्माइन कुरिमा को अपने सामने देखकर हैरान हो जाता है, जहाँ पर वो उसे गोली मारने की कोशिश करता है पर कुरिमा उसे गोली मारने से पहले ही मार देता है। वहाँ पर ये सभी बंदे भी उसे देख रहे होते हैं, जहाँ पर ये बंदा कहता है कि इसका ये प्लान शुरू से ही था। फिर हमें यूई को घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पर कुरिमा भागकर उसके घर की तरफ जा रहा होता है। वहाँ जैसे ही कुरिमा उसके घर पहुँचता है तो वो यूई को मरा हुआ देखकर रोने लग जाता है और यहाँ पर एपिसोड 1 की एंडिंग हो जाती है। अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।